किसी वलय की दो गुणजावलियों का प्रतिच्छेदन पुनः वलय की गुणजावली होता है। ठीक है, अब इसको प्रूफ कैसे करेंगे हम, इसको प्रूफ करेंगे तो ये दो गुणजावलियां हैं, पहली का नाम दे दिया हमने I1 और दूसरी का नाम दे दिया हमने I2 और ये इनका प्रतिच्छेदन है, इसको हम नाम देंगे I1 इंटरसेक्शन I2। ठीक है, ये बना दिया हमने। प्रश्न जो थ्योरम है वो हमारी बोल रही है किसी वलय की किन्हीं दो गुणजावलियों का प्रतिच्छेदन पुनः वलय की गुणजावली होता है। तो हमको दिया हुआ क्या है, R एक वलय है जिसकी दो गुणजावलियां I1 व I2 है। ठीक है, किसी वलय की किन्हीं दो गुणजावलियों का प्रतिच्छेदन पुनः वलय की गुणजावली होता है। तो ये हमको ये प्रूफ करना है कि ये I1 गुणजावली है, ये दिया हुआ है हमारे पास दो गुणजावली है, तो I1 गुणजावली है, ये हमको दिया हुआ है, I2 गुणजावली ये हमको दिया हुआ। हमको प्रूफ करना है कि इनका जो प्रतिच्छेदन से ये जो तीसरी गुणजावली, तीसरी वलय बनी है, वलय की गुणजावली होगी। ठीक है, यानी I1 इंटरसेक्शन I2 भी क्या होगी, वलय की गुणजावली होगी। तो जो हमको दिया हुआ है यानी जो हमको मानना है वो तो हमको लिखना है कि R एक वलय है जिसकी दो गुणजावलियां I1 व I2 है। अब होता क्या है कि अगर किसी वलय की, जैसे R की I1 और I2 एक गुणजावलियां हैं दो, तो ये इसकी उपवलय भी होगी, ऐसा होता है। ठीक है, तो R एक वलय है जिसकी दो गुणजावलियां I1 व I2 है, तब I1 व I2 वलय R की उपवलय भी होगी। ठीक है, यहां तक हो गया। अब हमको सिद्ध क्या करना है कि I1 इंटरसेक्शन I2 क्या है, गुणजावली होता है। ठीक है, तो अब यहां से हमने माना A बिलोंग्स टू I1 इंटरसेक्शन I2। ठीक है, ये माना है हमने, और B बिलोंग्स टू I1 इंटरसेक्शन I2, ये हमने माना कि A कोई है वो I1 इंटरसेक्शन I2 से बिलोंग करता है और B है वो I1 इंटरसेक्शन I2 से बिलोंग करता है। अब यहाँ से हमको एक चीज़ ध्यान रखनी है कि गुणजावलियों का एक गुणधर्म होता है कि यदि A बिलोंग्स टू I है और B बिलोंग्स टू I है, I क्या है यहाँ पे गुणजावली, यानी A अगर गुणजावली से बिलोंग कर रहा है और B भी गुणजावली से बिलोंग कर रहा है, तो A माइनस B भी किससे बिलोंग करेगा, इससे बिलोंग करेगा, गुणजावली से। ये इसका एक गुणधर्म है। ठीक है, दूसरा क्या होता है कि अगर ऐसा है A बिलोंग्स टू I और स्मॉल r बिलोंग्स टू कैपिटल R, गुणजावली में ऐसा होता है। पहला तो ये आपको ध्यान रखना है, और दूसरा ये ध्यान रखना है कि A बिलोंग्स टू I और स्मॉल r बिलोंग्स टू कैपिटल R है, तो AR बिलोंग्स टू I व RA बिलोंग्स टू भी क्या होगा, I। ये गुणजावली के दो गुणधर्म है, इनको ध्यान रखना आप। उसके बाद ये हमने कर लिया, ये हो गया। तो यहाँ से हम क्या कह सकते हैं कि B माइनस A, B किसके बराबर होगा, किससे बिलोंग करेगा, I1 इंटरसेक्शन I2 के। ठीक है, यहाँ पे A माइनस B नहीं होगा, यहाँ पे B माइनस A होगा। ठीक है, तो यहाँ से मैंने लिख दिया B माइनस A बिलोंग्स टू I1 इंटरसेक्शन I2। ठीक है, एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा में बेसिकली क्या चलता है कि हमको वही चीज़ें, एक ही चीज़ को 3-4 बार लिख के और वो हमको चीज़ें प्रूफ करनी होती है। तो आप इसको आराम से देखें और बीच में थोड़ा बहुत ऊपर नीचे भी हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं, उसकी वो चलता है। ठीक है, तो ध्यान रखना इसका। ये हमने लिखा, सबसे पहले माना A बिलोंग्स टू I1 इंटरसेक्शन I2, B बिलोंग्स टू I1 इंटरसेक्शन I2। तो ये हम जानते हैं कि अगर A बिलोंग्स टू I होता है, B बिलोंग्स टू I होता है, तो B माइनस A बिलोंग्स टू भी क्या होता है, I होता है। ये इसका गुणधर्म है, इसको हमने यहाँ अप्लाई किया, A और B को माना है, ये हो गया हमारे पास। अब A बिलोंग्स टू I1 इंटरसेक्शन I2 दिया हुआ है, ये हमने माना है, ये ले लिया हमने। चूंकि A बिलोंग्स टू I1 इंटरसेक्शन I2 है, तो A बिलोंग्स टू I1 होगा व A बिलोंग्स टू I2 होगा। ठीक है, पूरी प्रोसेस समझना ध्यान से। ये तो हमने लिखा, जो हमने किया, उसके बाद ये गुणधर्म होता है जिसको हमने यहाँ अप्लाई किया। A माना I1 इंटरसेक्शन I2 है, B बिलोंग्स टू I1 इंटरसेक्शन I2 है, तो ये B माइनस A बिलोंग्स टू I1 इंटरसेक्शन I2 होगा। अब A, क्योंकि हमने माना है A बिलोंग्स टू I1 इंटरसेक्शन I2 है, तो ये है, और चूंकि अगर ये है
तो A बिलोंग्स टू I1 होगा और B बिलोंग्स टू क्या होगा, I2 होगा। अब क्योंकि A बिलोंग्स टू I1 है तथा स्मॉल r बिलोंग्स टू क्या है, कैपिटल R, तो AR बिलोंग्स टू I1 व RA बिलोंग्स टू I1 क्योंकि I1 गुणजावली है। I1 और I2 है ना गुणजावली, पहले हमको पता है I1 और I2 तो गुणजावली, हमको प्रूफ करना है कि I1 इंटरसेक्शन I2 गुणजावली होगा। ये हो गया। अब यही चीज़ हम इसके साथ कर देंगे I2 के साथ, तो A बिलोंग्स टू I2 तथा स्मॉल r बिलोंग्स टू कैपिटल R, तो AR बिलोंग्स टू I2 व RA बिलोंग्स टू I2 क्योंकि I2 गुणजावली है। ये I1 गुणजावली है और I2 गुणजावली है। अब हम क्या जानते हैं, यहाँ AR बिलोंग्स टू I1 व RA बिलोंग्स टू I1 तथा RA बिलोंग्स टू I2 व AR बिलोंग्स टू I2, अतः AR बिलोंग्स टू I1 इंटरसेक्शन I2 व RA बिलोंग्स टू I1 इंटरसेक्शन I2, अतः I1 इंटरसेक्शन I2 वलय की गुणजावली होगा। ठीक है, तो ये प्रूफ हो गया। वापस मैं एक बार इसको बता देता हूँ, आपको आसानी से समझ में आएगा। कुछ नहीं है, वलय की, अब पहली बार देख रहे हो तो ऐसा तो नहीं है कि पहली बार में उनको पूरा समझ में आ जाएगा। जब 2-3 बार इसको देखेंगे, लिखेंगे, पढ़ेंगे तो आराम से समझ में आ जाएगा। थ्योरम है किसी वलय की किन्हीं दो गुणजावलियों का प्रतिच्छेदन पुनः वलय की गुणजावली होता है। दो गुणजावलियाँ हैं I1 और I2, ये हैं पहले से ही, ठीक है, इनको प्रूफ नहीं करना, ये हैं। और ध्यान रखना, मैंने बताया था कि दो गुणधर्म है उसके, तो ये कंडीशन है, एक तरीके से गुणधर्म भी मान सकते हैं, कंडीशन भी मान सकते हैं कि अगर RA बिलोंग्स टू I और AR बिलोंग्स टू I और RA बिलोंग्स टू I है तो ये इसकी गुणजावली होगा। ठीक है, उसके बाद प्रूफ हमने किया तो हमने क्या लिखा, दिया है R एक वलय है, क्योंकि हमको लेनी थी ये वलय है जिसकी दो गुणजावलियाँ I1 और I2 है। ये भी हमको लेना था कि वलय की किन्हीं दो गुणजावलियाँ हैं, इनका प्रतिच्छेदन I1 व I2 वलय R की उपवलय भी होगी, हमने लिया। अब इनका प्रतिच्छेदन मुझे गुणजावली सिद्ध करना था, तो ये प्रतिच्छेदन यानी I1 इंटरसेक्शन I2 को मुझे गुणजावली प्रूफ करना था। तो मैंने माना कि A बिलोंग्स टू I1 इंटरसेक्शन I2 और B बिलोंग्स टू I1 इंटरसेक्शन I2, क्योंकि अगर ऐसा हो तो ये होता है B माइनस A I1 इंटरसेक्शन I2। अब A बिलोंग्स टू, क्योंकि ये है A बिलोंग्स टू I1 इंटरसेक्शन I2, तो मैंने इसको पहले यहाँ लिखा। क्योंकि A बिलोंग्स टू I1 इंटरसेक्शन I2 है, इसलिए मैंने A बिलोंग्स टू, इससे I1 भी होगा, A बिलोंग्स टू I2 भी होगा। अब मैंने वापस इसको लिया है कि कुल मिला के कुछ नहीं है, हमको प्रूफ करना है, चीज़ों को प्रूफ करना है, लेके आना है, यानी ये वाली कंडीशन बनानी है, यानी A को I1 के बराबर लेना है और A बिलोंग्स टू I1 और स्मॉल r बिलोंग्स टू कैपिटल R, तो I1 गुणजावली हो जाएगी, और A बिलोंग्स टू I2 और स्मॉल r बिलोंग्स टू कैपिटल R, तो I2 गुणजावली हो जाएगी। और फिर ये वाली जो कंडीशन है इसको दोनों को साथ में लिख देंगे और फिर I1 इंटरसेक्शन I2 कर देंगे। कुल मिला के आप इसको एक तरीके से याद भी कर सकते हैं कि इस तरीके से हमको इसको सेट करना है पूरे को। तो अब क्योंकि A बिलोंग्स टू I1 इंटरसेक्शन I2, चूँकि A बिलोंग्स टू I1 इंटरसेक्शन I2, तो A बिलोंग्स टू I1 हो गया और A बिलोंग्स टू I2 हो गया। अब सबसे पहले इसको I1 के साथ ले लेंगे, तो A बिलोंग्स टू I1 तथा स्मॉल r बिलोंग्स टू कैपिटल R, AR बिलोंग्स टू I1 और RA बिलोंग्स टू, इसको एक बार तो ऐसे लिख दिया, A को आगे और R को पीछे, दूसरी बार R को आगे A को पीछे, क्योंकि I1 गुणजावली इसलिए हो जाएगा। और दोबारा हमने लिखा A बिलोंग्स टू I2, स्मॉल r बिलोंग्स टू कैपिटल R, AR बिलोंग्स टू I2 व RA बिलोंग्स टू I2, क्योंकि I2 गुणजावली। अब दोनों को एक साथ करके लिख दिया मैंने, और इससे ये हमारे पास AR बिलोंग्स टू I1 इंटरसेक्शन I2 और RA बिलोंग्स टू I1 इंटरसेक्शन I2, क्योंकि ये है अतः I1 और I2 भी वलय की गुणजावली होगी। तो आशा आपको समझ में आया हो, समझ में नहीं आया तो दोबारा वीडियो को देख लेना और लिख लेना, इसको 2-3 बार पढ़ने की कोशिश करना, समझ में आएगा आपको।